प्रोग्राम आज रोई के साथ से जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बतौर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद अपनी बहादुरी की बिना पर तमगा बसालत भी हासिल कर चुके हैं। आज की मुलाकात में उनसे जानेंगे ज़िला विहाड़ी की सूरत हाल के बारे में भी और उनकी निजी ज़िंदगी का अहवाल भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद के हमरा डीसी ऑफिस पहुंचे। ऑफिस आते ही साइलिन से मिलना तरजीहात में शामिल है। डीसी ऑफिस आने वाले साइलिन को एयर कंडीशन्ड इंतज़ारगाह और लाइब्रेरी की सहूलत फराहम कर रखी है। कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी, तो ऑफिस पहुंचे तो ये मामूल का हिस्सा है कंप्लेंट्स को सुनना, और यहाँ जो सबसे मतलब एक एयर कंडीशन वेटिंग रूम, साइलिन के हाथ में चाय का कप, बच्चों के हाथ में जो उसका ग्लास, वेटिंग एरिया में तमाम अखबारात, किताबें, तो ये खुद का इनिशिएटिव है, पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, ओपन डोर पॉलिसी है। और कितना इसका जो फीडबैक है, कितने % है और कितना वक्त देते हैं साइलिन को? जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप ओपन डोर पॉलिसी रखें और पब्लिक को फैसिलिटेट करें हर उस हवाले से कि उनकी दादरसी हो सके, और एक इनिशिएटिव्स इस तरह के लें कि जो पब्लिक को फैसिलिटेट कर सकें। तो उसमें ये मैंने इनिशिएटिव लिया यहाँ पर विहाड़ी में, और इसमें कोशिश ये की कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जा सके। उनके लिए एक एग्जेक्टिव स्टाइल का, कॉर्पोरेट स्टाइल का एक जो है ना वेटिंग एरिया, वेटिंग लाउंज बनाएं, जहाँ पर वो कंफर्टेबली आके बैठ सकें और उनको एक फ़ील हो सके कि पब्लिक ऑफिसेज़ जो है वो उनके लिए बने हुए हैं, और जो है वो हर उस हवाले से उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमने यहाँ पर एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक अपना इनिशिएटिव लिया, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और उस सॉफ्टवेयर में एक इनकी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं और इनको बज़रिया SMS और इंटरनेट ट्रैकिंग और एक इनको जो है मैसेजेस के ज़रिए आगाही मिलती है। तो वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, कॉन्फिडेंस उनका पब्लिक ऑफिस पे बिल्ड होता है, और उसके अलावा वो उनको ये तासुर मिलता है कि जी इस वक्त गवर्नमेंट कमिटेड है कि उनके मसले इश्यूज़ रिजॉल्व करें। अदर दैन दैट जो है ना, ये अभी जो बाकी चीज़ें आपने कही, तो ये भी उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने कोशिश की है कि उनको यहाँ पर जो है वो बुक्स दी जाएँ, यहाँ पर फ्री वाईफाई जोन है, ताकि वो जितनी पब्लिक साइट्स हैं, PM पोर्टल है, एक्सेस कर सकें। अच्छा, मतलब अगर किसी ने यहाँ बैठ के आपके खिलाफ भी कुछ कार्य करनी है तो वो भी यहाँ बैठ कर, तो ये भी सहूलत होगी कि वो यहाँ बैठ के लिख सकता है यहाँ पर बैठ के लिए, तो ये तो ओपन है। देखें आजकल तो फ्री मीडिया का दौर है, और उसके अलावा हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर, अक्सर शिकायत के लिए आते हैं, कोई उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, उनकी रसाई के लिए आते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये है कि इससे काफ़ी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो भी बढ़ चुका है। और उसके अलावा जब मैं इन कंप्लेंट्स को रिव्यू करता हूँ और सिस्टम के तहत जब ऑफिसर्स को ये मिलती हैं, तो उनको पता होता है कि यहाँ पर इसका जो फीडबैक है वो लिया जाएगा, इसकी अपडेशन जो है वो की जाएगी, और लोगों को भी हम आगाही देते हैं। अच्छा, इस दौर में किस तरह की शिकायत जो है, ये लोग जो मसाइल किस तरह की हैं, साइलिन के आने वाली तादाद अभी देख रहे थे, जिस तरह से कुछ लोग रोजगार के हवाले से भी आपसे बात कर रहे थे, ले रहे थे, तो मतलब माली इमदाद के हवाले से भी यहाँ आनी है, तो उन चीज़ों को कैसे आप स्क्रूटनाइज करते हैं, क्या सिस्टम क्या बनाया है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के तो मल्टीपल जो है वो असाइनमेंट्स हैं। आपने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको आगे लेके चलना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
और जो बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट जो डीसी ऑफिस है, तो उसने हर तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करना है, रिजॉल्व करना है और एफिशिएंटली जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक ऑफिसेज़ हैं, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करना है। तो इसमें हर तरह के मसले मसाइल जो हैं, वो किसी का कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, किसी का कोई उसको कंपनसेशन चाहिए, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एक्सेसेस हैं या वहाँ पर उनकी फंक्शनिंग है, उसमें डेवलपमेंट होगी, सिटी की जो है वो सैनिटेशन, सीवरेज के इश्यूज़ हो गए और रेवेन्यू से रिलेटेड मामला हो गए, कोई रिकवरीज होगी। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग्स हैं जो गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हर तरह की कंप्लेंट्स और सजेशंस और इस तरह के इश्यूज़ लेके वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसको कोशिश की जाती है कि एड्रेस इशू क्या है, मतलब एड्रेस होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, साइल का कितने % है? जितनी तादाद में आपने देखा है कंप्लेनेंट्स यहाँ पर मौजूद थे और ये डे लॉन्ग ये चलता रहता है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस है अभी भी स्टेट के इस दफ्तर पे, इस सिस्टम पे, कि यहाँ पर उनकी रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी बेहतर की जा सकती है। तो वही कोशिश की जाती है, तमाम ऑफिसर जो है उनको बुला के भी पूछा जाता है कि इसके क्या इश्यूज़ हैं। तो कानून के अंदर रहते हुए जितने भी सबके इश्यूज़ हैं तो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक उनकी है लोगों की, और कॉन्फिडेंस भी है जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि इस दफ्तर में वो इसीलिए आते हैं कि यहाँ से उनको कोई रिलीफ मिलता है। शिकायत के फौरी अजाले के हवाले से लिए गए इनिशिएटिव के तहत ज़िला भर के अफसरान की मीटिंग की। शिकायत के अजाले के हवाले से जारी होने वाली रिपोर्ट का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से बुलाई गई ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की। फिजाना मुबारक, उत्तर मुबारक अली, ये खुद आई हैं। कौन सी क्लास में बेटा? अच्छा, गुड। फ़रोग़ तालीम पहली तरजीह है। ज़िला के काबिल तलबा और तालबात में वज़ाइफ के चेक तकसीम किए। जो जिसके वालिद और वालदा दोनों मुलाजिम होते हैं, उनको दोनों को उनकी तरफ से एक 50-50 हज़ार रुपये का चेक दिया जाता है। ये हमारे पास एक तालिबा है अमीमा अब्दुल्ला, डॉक्टर अब्दुल्ला, और ये अमीमा अब्दुल्ला जन्नत जो है नुज़रत इम्तियाज़, इनके वालिद जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और इनका चेक वसूल करेंगे। ये 1 लाख रुपये का चेक। चल मंजूर डॉक्टर मंजूर अली, इसके वालिद जो हैं वो चेक वसूल करेंगे। बैतुल्ला, इसके जो वालिद हैं वो चेक वसूल करेंगे। अच्छा, आपका बिहाड़ी और साउथ पंजाब के दीगर अजला की तरह एजुकेशन का क्या सूरत हाल है, तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है, स्टाफ कैसा है, और बच्चे और बच्चियों के लिए जो यूनिवर्सिटी लेवल की या कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है उसकी क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो हमारा एजुकेशन प्रोफाइल यहाँ पर चल रहा है, आपको पता होगा कि बूरेवाला को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसके अलावा जो एजुकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरफ अगर बात की जाए तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मेरे आने से पहले 22वें या 23वें नंबर पे था पंजाब में। अच्छा, तो इसमें हमने खातिर ख्वाह जो रोड मैप इंडिकेटर्स के हवाले से इम्प्रूवमेंट थी वो लेके आई, और जो हमारे लैक कर रही थी, जो फैसिलिटीज़ लैक कर रही थी, जो एजुकेशनल साइड पे, मॉनिटरिंग साइड पे, और जो हमारी टीचिंग साइड पे जो फुकदान था इसका, तो उसको बेहतर करने के लिए, प्लग इन करने के लिए हमने कोशिशें अपनी जारी रखी, सबको ऑन बोर्ड लिया
और जो हम गैप्स थे वहाँ पर उनको प्लग करने के लिए हमने अरेंजमेंट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अप्रैल का महीना और मई के महीने में हम पहले 5 अज़ला में हमारा बिहाड़ी जो है वो ग्रेड हुआ। और ये सिर्फ ये था कि हमारी जितनी भी नीचे जो लोअर स्टाफ था और जो हमारे एजुकेशनल मैनेजर्स हैं उन्होंने काफ़ी इसके अंदर जो है वो कोशिश की अपनी, और जो रोड मैप इंडिकेटर्स में जितने भी तयन करदा जो उसमें बनाए गए थे, KPIs बनाए गए थे और बाकी जो इंडिकेटर्स बनाए गए थे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। तो जनरली ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है और एक कंटिन्यू स्ट्रगल आपको पता ही है तो चलती रहेगी। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इसको देखते हुए काफ़ी बूस्ट मिला, और हम जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है या एक बॉडी बनी हुई है यहाँ पर, तो उसमें रेगुलरली हम मीटिंग करके उनको भी मॉनिटर करते हैं कि वहाँ से क्वालिटी एजुकेशन का सिलसिला है वो जारी रहे और अच्छी जो एक आप कह सकते हैं रिसोर्स है वो तैयार हो सके ताकि डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें। और मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ से अक्सर हम देखते हैं कि जब हम इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं डॉक्टर्स वगैरह के और मुख्तलिफ़ और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हमारी लोकली यहाँ पर काफ़ी पढ़ी लिखा तबका और वेल क्वालिफाइड काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से तो वो अप्लाई करता है। एप्लीकेंट्स की तादाद भी ज़्यादा होती है, तो वो गाय बगाए शऊर भी आ रहा है और साथ साथ आप समझते हैं कि एजुकेशन लेवल जो है वो बेहतर है, रेशियो जो है वो बेहतर है जी। और अच्छा, कोविड ने ना जहाँ पूरा एक पेंडेमिक सारी दुनिया को उसने डिस्टर्ब किया है, तो अभी एजुकेशन पे भी उसके जो है ना असरात बड़े आ रहे हैं। तो कोई सिस्टम बना रहे हैं कि किसी किसी कूप अप करेंगे आप सितंबर में, वो कह रहे हैं कि अभी के स्कूल खोलने के इम्कान हैं ज़्यादा करें, तो कोई इस वाले से अभी से प्लानिंग हो रही है? इसमें जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया था ऑनलाइन जो केबल पे चलना था, तालीम घर और एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया था, तो उसकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू था वो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने ये किया कि तमाम जो केबल नेटवर्क्स हैं हमारे उनको ऑन बोर्ड लिया, और जहाँ ना केबल की एक्सेस थी, टीवी की एक्सेस थी, तो उन तमाम स्टूडेंट्स को उसको इंश्योर कराया। तो जब एक सर्वे किया तो हमें पता चला कि हमारे 60% जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो एक्सेस है इस केबल की और उनके पास टेलीविज़न या इस तरह की गैजेटरीज मौजूद हैं। बाकी जो 40% स्टूडेंट्स की रेशो है, तादाद है, उनके पास कोई इस तरह की सहूलियात नहीं है, फुकदान है। तो उसमें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने टाइगर फोर्स का क़याम जो है वो करने के लिए हमें इनिशिएटिव लिया, तो हमने उनको एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता इस तरह के जो वॉलंटियर्स थे, टाइगर फोर्स के मेंबर्स थे, उनको हमने अपने साथ ऑन बोर्ड लिया। अपने एजुकेशन मैनेजर्स जो थे इनको क्लब करके हमने कुछ इस तरह की अरेंजमेंट्स बनाई कि ऐसे तमाम एरियाज थे उनको मैप कर लिया हमने जहाँ पर वो ऑनलाइन तालीम दी जा रही थी, और मैप करके हमने उनको क्लब कर लिया कि वहाँ पर ऐसी गैजेटरीज़ जिसमें हम लोगों ने एक मोबाइल वैन तैयार कराई, उसमें स्क्रीन लगाई, तो वहाँ के कुछ बच्चे थे वो इकट्ठे हो जाते थे और वो एक एरिया था हमारा मेलसी में, तो वहाँ पर वो इस तरीके से तालीम दी जाती थी। फिर कुछ एरियाज़ में हमारे वॉलंटियर्स थे वो हाउस टू हाउस जाते थे, चेक करते थे, उन्होंने कोई होम असाइनमेंट्स दी। इसके अलावा हमने जो सिस्टम्स कंप्यूटर्स पड़े हुए थे हमारी लैब्स में, हाई स्कूल्स में, वो सिस्टम्स हमने उठा लिए और वो सिस्टम्स जाके उन कोऑर्डिनेटर्स के घरों पर रखवा के बच्चों को वहाँ पर बिठाया कि चूँकि इनके पास केबल की एक्सेस नहीं, इनके पास टीवी नहीं है, तो वो सिस्टम्स के ऊपर हम लोगों ने तो वो यूटिलाइजेशन हम लोगों ने बड़ी बेहतर की। लेकिन चूँकि फिर आपको पता है कि एक वर्चुअल तालीम और जो एक लाइव सिलसिला है, स्कूल एजुकेशन है, तो उसमें डिफरेंस तो है, फ़र्क तो है, लेकिन डेफिनेटली उसको कूप अप करने के लिए हम तैयार हैं। तो जब भी जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होंगी कोविड की SOPs के मुताबिक, तो उसके मुताबिक हम सिलसिला तालीम का जारी रखेंगे आगे भी। शहर का दौरा करना रोज़ाना का मामूल है। मुख्तलिफ चौराहों पर होने वाले तरक्याती कामों समेत ज़िला भर में जारी प्लांटेशन मुहिम का भी जायज़ा लिया। आपने बखर में भी सर्व किया, डेरा गाजी खान में भी सर्व किया, और साउथ में ये आपका तीसरा स्टेशन है।
तो क्या आपको क्या कॉमन जो है वो मसाइल जो हैं वो नज़र आए हैं इन तमाम शहरों में? पसमानदगी की क्या सूरत हाल है और क्या लग रहे हैं कि मतलब एस्टैब्लिशमेंट एग्जेक्टिव्स इसको हल करने के लिए जो मसाइल हैं क्या कर रहे हैं? देखिए जी, इन डिस्ट्रिक्ट में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि कम्युनिटी काफ़ी फोर्थ कमिंग है। जो लोकल्स हैं वो ट्रेडिशंस पे चलते हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडेड जो अप्रोच है उसको पसंद करते हैं। तो इस हवाले से जितने भी इनिशिएटिव्स इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, ख़ासकर जो डेवलपमेंट पैकेजेस चल रहे हैं, डीजी खान में देखें और ट्राइबल एरियाज़ में जो डीजी खान से मुंसलिक है कोई सुलेमान है वहाँ पर, और साथ साथ बाकी जगहों पे अगर भक्कर की बात करें तो वहाँ पर थल यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हो रही है, और इसी तरह लाइक वाइज यहाँ पर भी जितने भी काम है। तो इसमें जो अभी इस वक्त की गवर्नमेंट है और सीएम साहब हैं उनकी काफ़ी इंटरेस्ट है कि जी यकसां तौर पे जितने भी इस तरह के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर पसमानदगी है, डेवलपमेंट पहले नहीं हुई, तो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जाएँ, तरक्याती काम किए जाएँ और लोगों की एक जो वेलफेयर स्टेट का काम होता है ना, तो उस हवाले से यहाँ काम किए जाएँ। तो वो आपके सामने बिल्कुल देखें, मुख्तलिफ हर सेक्टर में जो है वो इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से काम भी किए जा रहे हैं। तो वो काम आपके सामने मुँह बोलता उनका सबूत है। तो आगे 2 लाख से ज़ायद आबादी वाला शहर है जी, रिहाड़ी शहर, और अगर ज़िले की बात करें तो अराउंड 3 मिलियन पॉपुलेशन जो है 30 लाख की। तो यहाँ भी पीने के साफ़ पानी की सहूलियात और सीवरेज के जो बेसिक्स इश्यूज़ हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स की और जो पीने के साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से जो हैं वो इक़दामात नाकाफ़ी हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं उन चीज़ों को? ये देखें, वाटर प्योरिफिकेशन और सैनिटेशन के जितने भी जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके अंदर ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा। इसमें हमारे पब्लिक हेल्थ के काफ़ी सीवरेज की स्कीम्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इस वक्त पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स खाली बिहाड़ी सिटी के लिए जो है वो बन रहे हैं। आबे पाक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने एक कायम की है, उसके तहत हमने गवर्नर का इनिशिएटिव है, गवर्नर साहब का दिया। तो उस इनिशिएटिव के तहत भी हमने काफ़ी जो है ना नीड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन की है कि कहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्योरिफिकेशन के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो वो भी पाइपलाइन में है, तो उस पर भी गाय बगाए काम हो रहा है। इसके अलावा हमने एक फूड अथॉरिटी को कह के जितने एग्जिस्टिंग हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी वाटर टेस्टिंग लैब से हमने टेस्ट करवाए कि जो कंजम्पशन के लिए फ़िट हैं और जो कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं है, जहाँ पर कोई काम होने वाला है, तो उस पर हम अकॉर्डिंगली उस पर भी इक़दाम कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ बिहाड़ी बल्कि हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाकी तहसीलों में, रूरल एरियाज़ में डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव। अभी जो नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया है तो उसके तहत जो हमारे कस्बे थे उनको टाउन कमेटीज़ का दर्जा दे दिया गया है। अच्छा वकास, जब आप यहाँ ज्वाइन किया बिहाड़ी में तो क्या बड़े इश्यूज जो आपको नज़र आए जिनको आपने कहा कि इनको फौरी एड्रेस करना ज़रूरी है और आपने किए, और उनमें आप समझते हैं कि ये जो पिछले 5-6 माह में तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई है? इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, के लोगों की जो मुख्तलिफ हवाले से जो शिकायत थी, कंप्लेंट थी, उनकी दादरसी नहीं होती थी। तो हमने पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए ओपन डोर पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट किया जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा। उसमें हमने अपना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो है वो इक़दाम किए। तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस पब्लिक ऑफिसेज़ में है वो बेहतर हुआ, और उसमें जो भी एक्सेसेस थी किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी उससे, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने टाइमली रिजॉल्व करने के लिए अपनी एक्सेस को बेहतर बनाया। अच्छा, कोविड के हॉस्पिटल का जिक्र हो रहा है, तो कोविड में कैसा रहा आपका रिस्पांस लोगों का, और आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और इस हवाले से कोविड में टेस्टिंग लैब्स जो हैं? कोविड में हमने जो है सबसे पहले तो ये था कि जो रिजर्वेशंस थी, जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनकी रिजर्वेशंस को दूर करने के लिए हमने फ़ौरन से इनको पीपीज़ वगैरह और प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह वो इंश्योर किए कि प्रोक्योर करना। हाँ, वो मैंने भी तस्वीरें देखी थी, आपने खुद भी प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के तो अंदर वार्ड में पहुँचे हुए थे। तो वो इसमें फिर साथ इनको फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और देने के लिए डेफिनेटली मैं भी था, तो उसमें साथ चले गए हम वार्ड्स में जितने हमारे मरीज़ थे कोविड पॉजिटिव, उनको जाके मिले
और वहाँ जाके मिले और उनको ये बावर कराया कि जी देखें हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी ये ठीक है मोलिक एक बीमारी है, ट्रांसमिट होती है, लेकिन अगर हम लोगों ने प्रोटेक्शन दी हुई और आपकी केयर के लिए हर इकदाम कर रहे हैं तो उसको जो है वो आपकी सेहत बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। आप देखें ना, रबड़ ग्लव्स हैं, इसमें हैंड सैनिटाइज़र है, अंदर ये थर्मल गन है, कार्डिक मॉनिटर लगा हुआ है और प्रॉपर तरीके से तमाम फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट को जो है ना हम देख ये सकते हैं। स्पेशली कोविड के लिए कोविड सस्पेक्टेड जो है ना उनको देखने के लिए उनका सैंपल्स ड्रॉ करने, आपने उनकी मॉनिटरिंग करनी है और साथ साथ उसकी मैनेजमेंट आपने जो है ना अगर करनी है। सही। और इसके साथ एक एम्बुलेंस होती है तो हमारे स्पेशलिस्ट वगैरह इसको जाके तो फील्ड हॉस्पिटल का ये काम करती है। सही। ये अपनी नौयत की पहला इनिशिएटिव था। गाड़ी को बस हमने मॉडिफाई किया और उसके अंदर ये गैजेटरी तो ये लगा के और फर्स्ट एड भी है, मेडिसिन भी है, तो सारा इसको हम करके ये मतलब दूर दराज के इलाकों डोर स्टेप पे जो है वो पहुंच जाए पे वही कि कोई मतलब किसी को ये डर ना रहे कि वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो ये हमने इसी तरह स्टैटिक ये बनाई कि यहाँ से जो भी मरीज़ आता है तो उसकी जो है ना इनिशियल स्क्रीनिंग यहाँ पर होती है। सही। ये हमने फेस शील्ड्स बनाई, ये भी हमारा इनिशिएटिव था। ये हाँ, फेस शील्ड आपकी जो है ना 800-900 रुपए की मिलती है। सही। तो ये 15-20 रुपए की हमने जो है ना अपनी खुद इनोवेशन है, ये टैल्क पेपर लगाया, फोम लगाया, रबड़ बैंड लगाया और हमने ये बनाई। और ना सिर्फ ये बल्कि पूरे पंजाब के 36 ज़िलों में हमने ये यहाँ से बना के भेजी हैं। जिले के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है? रोड फार्म टू मार्केट रोड जो हैं और जो देही इलाके हैं, एग्रीकल्चर जो क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त लैंड्स हैं, फर्टाइल लैंड्स हैं, तो ओवरऑल क्या सूरत हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और एग्रीकल्चर की भी? इसमें हमारा बिहाड़ी जो है वो प्योरली इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एग्री बेस्ड जो है डिस्ट्रिक्ट है और उसमें फार्म टू मार्केट आपको पता है कि काफ़ी उसके अंदर गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी रही है। तो इस वक्त जो है वो जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें नया पाकिस्तान मंजिलें आसान के नाम से जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए वो ली है, रोड्स ली हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग इस वक्त हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कदरे जो है वो बेहतर है। कुछ डेवलपमेंट जो है वो अभी और होना बाकी है, जिसके लिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट को भी लिंक किया जाए मोटरवे के साथ। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं उनके साथ भी जो रोड नेटवर्क है उसकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। इसमें मुल्तान बिहाड़ी रोड भी शामिल है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है गवर्नमेंट ने टेकअप किया है उसको। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव भी होंगी इसमें और एग्जिस्टिंग गाय बगाए साथ साथ जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो भी अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा ये जो रोड्स हैं ये सारी नई बनी है, रिहेबिलिटेट की हैं हमने इसको और इसमें जितना भी पैच वर्क और मुख्तलिफ जो काम होने वाले थे वो भी कर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि बूरेवाला में, मेलसी में और मुख्तलिफ इस तरह के और जो शहर ज़िले में हमारी रोड नेटवर्क है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी सूरत हाल बन रही है इसकी जो है सेक्रेटरीट जो है साउथ पंजाब, उसका काम भी अमल में आ गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो बाकायदा मुल्तान में वो तो असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, डिप्टी कमिश्नर भी रहे और उन्होंने मुख्तलिफ साउथ में भी। आपकी बात काटूँगा, ये देखें ये वो एक ग्राउंड है कि जो अपनी मदद आपके तहत कम्युनिटी ने ये फुटबॉल ग्राउंड अच्छा। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन किया है, इसको मेंटेन भी कर रहे हैं। जो भी आप बात कर रहे थे ना कि पार्क्स और ग्राउंड्स को कैसे, तो ये देखें ये एक फुटबॉल हमारा क्लब है वो इसको मेंटेन करता है। हमने इनको बेंचेस वगैरह भी दिए, इनको प्लांटेशन के लिए वो भी दिए, पौधे वगैरह भी दिए, सैपलिंग्स दी। मतलब ये देखें कैसे अपनी मदद आपके तहत जी वो बिल्कुल इसको मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर है ये, आगे नेक्स्ट हमारा एक और क्लब आएगा। तो कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन लोग भी उसमें काफ़ी फोर्स कमिंग है इस चीज़ को। एक चीज़ वैसे एक चीज़ है काबिल तारीफ की कि जो कॉर्नर्स है ना उन पे बड़ा फोकस किया हुआ है। हर कॉर्नर जो है ना वो ग्रीन नज़र आ रहा है। पीछे वाला ओपन स्पेसेस को देखें, ओपन स्पेसेस में ये किया है कि बजाय वो कोई और आके इंक्रोच करता, हमने नर्सरीज़ को वहाँ पर बिठाया है।
और साथ हमने प्लांटेशन की है और ग्राउंड जो है वो डेवलप करके पार्क्स डेवलप करके जो है ना कम्युनिटी को दिए हैं। ये भी एक जो है पार्क फुटबॉल वाले कर रहे हैं, ये ग्राउंड हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर ये गार्बेज था, ये अंडर प्रोसेस है, ये भी डेवलप करके हम एक और क्लब को दे देंगे जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं, ताकि वो इसको मेंटेन करते रहें। ज़बरदस्त हो जाएगा वैसे। अच्छा, वो उसकी सेक्रेटरी की बात कर रहे थे, साउथ पंजाब सेक्रेटरी की, तो क्या देख रहे हैं, क्या मतलब हुसैन कह रहे हैं कि कितनी को बेहतरी आ जाएगी साउथ में से सारा, कि डेवलपमेंट कितनी बेहतर हो सकेगी? देखें, ये तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सेक्रेटेरिएट जहाँ पर बन जाएगा साउथ में, तो एक एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंश्योर होगी पब्लिक की, लोगों की। मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होने थे पहले लाहौर में होते थे, वो यहाँ से हुआ करेंगे, तो लोगों के लिए फैसिलिटेशन भी है और साथ साथ एक अच्छा इंतहाई इक़दाम भी है गवर्नमेंट का कि जिसके साथ हमें भी सपोर्ट मिलेंगी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं यहाँ पर, कि वो मुख्तलिफ जो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है वो काफ़ी और इम्प्रूव हो जाएगा। और साथ साथ जो है वो जो भी हमें मसले मसाइल हैं वो यहीं पर ही करीबी हल हो जाया करेंगे। अच्छा, रेवेन्यू की क्या सूरत हाल है? ज़िला विहाड़ी का जो रेवेन्यू है, एग्री लैंड हैं, क्या किधर खड़ा है बाकी अजला की निस्बत? इसमें जो हमारी रेवेन्यू रिकवरीज थी, रिकवरीज का प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे वाटर रेट है, हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, तो उसमें इतना डिफ़ॉल्ट मैंने नहीं देखा। लोग वॉलंटरली जो है वो इसको अपना एक फ़र्ज़ समझते हुए टैक्स पे कर रहे हैं, और साथ साथ जो रिकवरी है उसकी पोजीशन भी बेहतर है। बहुत सारी जो हमारी रिकवरीज थी वो 100% का फिगर उसमें शो हो रहा है, जिस तरह वाटर रेट करंट हो गया, इसमें AIT हो गया, तो तहसील में ये काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। और डिवीज़न में भी, मुल्तान डिवीज़न में भी इसमें कमिश्नर साहब ने भी अप्रिशिएट किया था कि डिवीज़न में भर में भी हम बाकी तीनों अजला से बेहतर रैंक कर रहे हैं इसमें रिकवरी के हवाले से। ज़ेरे तामीर सड़क पर तामीराती काम का जायज़ा लिया। लंच के लिए जिम खाना विहाड़ी पहुँचे। कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी। प्रैक्टिकल कैरियर तो पाक फ़ौज के साथ शुरू कर लिया आपने। पाक फ़ौज में इत्तफाकन गए या बाई चॉइस आपने उसको शुरू किया, और फिर उसमें आपने तमगा बसालत भी हासिल किया? क्या बहादुरी की ऐसी दास्तान रकम की कि तमगा बसालत के हकदार ठहरे, और बहादुरी के चर्चे भी हैं, और बाकायदा वो कोर्स में भी पढ़ाई जाती है, आपकी बहादुरी के किस्सों को सुनाया जाता है? तो आर्मी से मोहब्बत शुरू से थी या अचानक आर्मी में चले गए? जी, मेरा तो सारा ब्रॉटअप जो है वो आर्मी में हुआ। वालिद साहब फ़ौज में थे, तो मुख्तलिफ़ कैंटोनमेंट्स की लाइफ हमने देखी, फ़ौज की एक ज़िंदगी देखी, वो ट्रेडिशंस देखी जो फ़ौज कैरी करती है, फ़ौज के ऑफिसर्स।
उस तरीके से। तो वो एक क्रेज़ था शुरू से कि फ़ौज ज्वाइन करेंगे। तो वालिद साहब को देखा देखी जो है फ़ौज ज्वाइन की और कैरियर का आगाज़ किया 2003 में, कमीशन हासिल किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ महाज़ों पे भी मेरी पोस्टिंग्स वगैरह रही हैं, ट्रांसफ़र रही है। मैं सियाचिन के महाज़ में गया, वज़ीरिस्तान में वॉर ऑन टेरर में मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं वहाँ पर ऑपरेशन ईगल स्ट्राइक में मैंने पार्टिसिपेट किया कि जो अभी फ़ौज के मुख्तलिफ़ स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसको एज अ केस स्टडी पढ़ाया जाता है। तो उस पर बड़ी अप्रिसिएशन मिली। एक सुसाइडल मिशन था, वो हमने एग्जीक्यूट किया, जवानों को फ्रंट से लीड किया। हेलीबोर्न ऑपरेशन था, उसके दौरान जो अटैक हुआ हमारी पोस्ट पे, हम वहाँ सस्टेन किया हमने उस पर 31 दिन बग़ैर कुछ खाए पिए, बग़ैर किसी सप्लाइज़ के, और होल्ड किए रखा उस फोर्ट को और उस पोजीशन को। तो उस पर बाद में गवर्नर साहब की तरफ से, आर्मी चीफ़ और वहाँ कोर कमांडर की तरफ से अप्रिसिएशन मिली और उसके एजाज़ में जो है वो तमगा वसालत मिला। लेटर ऑन चूँकि फ़ौज का कैरियर मेरा अच्छा था, उसमें OEI के एतबार से बेहतर रैंकिंग थी, तो वहाँ से नॉमिनेट किया उन्होंने सिविल सर्विस के लिए। और सिविल सर्विस का जो प्रोसेस होता है तो उसमें FPSC के ज़रिए फिर यहाँ इंडक्शन होगी और उसके बाद फिर सिविल सर्विस का आगाज़ जो है वो शुरू किया। तो मतलब उधर से फिर आप इधर आ गए और यहाँ सर्व कर रहे हैं जी। अच्छा, बाल बहुत खूबसूरत हैं आपके। फ़ौज में तो बाल बड़े करने नहीं देते और लगता है यहाँ आपको बालों से बहुत मोहब्बत है। बस वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेंज होना डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ के आपके, तो ये भी एक फ़ेज़ है। बिल्कुल, ज़िंदगी के कई फेज़ होते हैं। अच्छा, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है कि मोहब्बत क्या है और ये ज़िंदगी में बार बार होती है या बस एक ही दफ़ा होकर ख़त्म हो जाती है? ये लगता है आपने मुझे घर से निकलवाना है। मोहब्बत तो जी मेरे ख़्याल में एक दफ़ा होती है, उसके बाद तो आपके कॉम्प्रोमाइज़ ही हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ और अपने सर्कमस्टांसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इट हैपन्स ओनली वंस। तो अच्छा, सारा आपका बैकग्राउंड एक और आप जहाँ सर्व कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के बीच में हैं, देख रहे हैं उनके बुनियादी मसाइल भी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप चाहते भी हैं कि हल करें और हल नहीं भी हो रही होती, स्टक हो रही होती हैं विद द सिस्टम। तो क्या फीलिंग आती है आपको कि मतलब आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा सकता है? देखें, लाइफ तो जिस तरह कहा गया है कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, तो स्ट्रगल आपने करनी है और अपनी आपने आउटपुट पूरी देनी है और उसके बाद चीज़ें आपने छोड़ देनी है। कुदरत के भी कोई निज़ाम होता है उसके ऊपर। तो मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए अगर आप कोशिश करें, आपकी नीयत ठीक हो, आप बिल्कुल खलूस के साथ कर रहे हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि आप उसकी जो डिज़ायर्ड एंड स्टेट है वहाँ पहुँचते हैं और मसले मसाइल या इस तरह के जो इश्यूज़ आपके सामने फ्रेम होते हैं उनको आप रिज़ॉल्व करते हैं। तो कोशिश से गर्ज़ होना चाहिए। कोशिश अच्छी हो तो उस कोशिश को देखते हुए, आपकी स्ट्रगल को देखते हुए, आपकी प्रिजर्वेंस को देखते हुए लोग जो हैं काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा, वकास रशीद में मुश्किल क्या है? मुश्किल क्यों है वकास रशीद? एक ऑफिसर्स की एक राय है कि बहुत सख्त अफसर है, बहुत मुश्किल से हैंडल होता है, चीज़ों में काफ़ी उस तरीके से नहीं जाती जिस तरीके से जानी चाहिए। तो कहीं कुछ रहता है ऐसे इशू, तो क्या वजह क्या, आपको क्या नज़र आता है? मुश्किल तो हर वो अफसर या हर वो आपको पता है कि शख्स होता है कि जो सेट प्रोसीजर्स के मुताबिक चले, जो एक ज़ाब्ता दिया गया है उसके मुताबिक चले। तो आप अगर कानून को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को सही प्रोसीजर्स के मुताबिक चलेंगे तो वो डेफ़िनेटली जो इल प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ माशरे में चल रही हैं या हमारे सिस्टम्स में चल रही हैं तो उसके अगेंस्ट होंगे। तो डेफ़िनेटली आप अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर अगर चलेंगे तो मुश्किलात तो पेश आएंगी, आपके लिए भी आएंगी और एक उस तरह का तासुर भी जाएगा। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब आप इस तरह की हर्डल्स को फेस करते हैं या इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करते हैं तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक इम्प्रेशन इस तरह का देते हैं, तासुर इस तरह का जाता है कि जी उस ऑफिसर ने, उस डिपार्टमेंट ने एक प्रोसीजर सेट कर दिए, एक काम का फ़्लो जो है वो बेहतर कर दिया है, स्मूथ कर दिए हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। तो यही मोटो है और इसके साथ चलते हैं
और आप इसे देख सकते हैं कि जिस तरह आज आप पर्सनल ऑफिस में हॉबीज क्या है वकास रशीद की? किस चीज़ का, म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स क्या ज़्यादा पसंद है? मतलब अगर फारिग वक्त मिले तो क्या तरजीहात क्या होती हैं? देखें, मुझे तो कल्चर्स को परखने का बड़ा एक शौक़ है। नई जगह देखनी, ट्रैवलिंग इज़ माय हॉबी। और उसके अलावा साथ साथ स्पोर्ट्स को लेके मैं चलता हूँ साथ, कि एक स्पोर्ट्स का शौक़ जो है वो चलता आ रहा है शुरू से ही, बचपन से। तो ऑल राउंडर जिस तरह कहा जाता है ना कि एक स्पोर्ट्स में आप होते हैं, और ख़ासकर फ़ौज में, कि हर गेम आपको खिलाई जाती है और हर तरह की फ़िटनेस आपको कराई जाती है। तो वही लेके साथ चलता रहा हूँ, और अपने इस शौक़ को, इसके लिए कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें के लिए, ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम निकालूँ और साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू करें। विहाड़ी में इस वक्त विहाड़ी के लोगों के लिए क्या पैगाम है? विहाड़ी के जिस एतबार से एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आपको पता है काम कर रही है, हमारी टीम बहुत कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, तो लोगों को मेरा तो यही पैगाम होगा कि आप कोई भी ऑफिसर या कोई भी टीम उनके लिए अगर काम कर रही हो तो उनसे काम लेना चाहिए। अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे तो वो ऑफिसर या वो टीम जो है अपना टेन्योर पूरा करके चली जाती है, और एंड पे फिर उससे ज़िले को या शहर को फ़ायदा या नुकसान होता है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी तमाम विहाड़ी के लोगों से कि आप सपोर्टिव रहें डिपार्टमेंट्स के, और ऑफिसर से जितना ज़्यादा काम लें, उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनसे आप काम लें, चाहे वो किसी भी महकमे से, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता है। तो यही वो चीज़ है, यही वो एक हमने आप कह सकते हैं कि रिवायत यहाँ पर कायम करने की कोशिश की है, कि ये रिवायत कायम हो जाए, लोग आएँ, आपसे काम लें और आपको सपोर्ट करें आपके अच्छे काम को। तो वो एक इनकरेजमेंट मिलती है तमाम ऑफिसर्स को, टीम को भी मिलती है। तो शहर की बेहतरी के लिए और पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं या उनकी ज़िंदगियों में जो आसानी पैदा करनी है, तो उसके लिए बहुत खातिर ख्वाह एक मदद भी मिलती है। और ओवरऑल इससे जो है वो एक आप लॉन्ग लास्टिंग इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, शहरियों को भी पता चलता है, और साथ साथ जो है वो अफसरान को भी पता चलता है, उनको भी पता चलता है कि जी इस ज़िले के लिए हमने बेहतरी के लिए काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया हमने। यहाँ पर लोगों की बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि कानूनी ज़ाब्ते से ही हल होने हैं, लेकिन आउट ऑफ जो सेट प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनसे हट के भी हल हो सकते हैं। तो लोग अगर सपोर्टिव हों, मेरा तो ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है एज अ डिप्टी कमिश्नर, तो मैंने तो यही देखा है कि जब आप लोगों को ये तासुर देते हैं, लोग आपसे काम लेते हैं, और जब लोग आपसे काम लें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही आप डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और चेंज एक लेके आते हैं। और यही वो चेंज है जो हमारी गवर्नमेंट की, आपको पता है इस वक्त एक ख्वाहिश भी है और प्रायोरिटी भी है, और उस प्रायोरिटी को लेके हम आगे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद। आज का दिन हमने गुजारा डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के साथ। इंतहाई बहादुर इंसान और बहादुरी के दास्तानें जो हैं, किस्से जो हैं वो मौजूद हैं, और आप किस तरीके से अवामी खिदमत से सरशार वो बतौर सिविल सर्वेंट, बतौर डिप्टी कमिश्नर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज की मुलाकात में आपने सब कुछ जाना। आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोही के साथ से अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। विहाड़ी को रोशनियों का शहर बनाने के हवाले से जारी मंसूबे के तहत मुख्तलिफ शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का मुआयना किया और हमें अलविदा कहा।